और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मैं ना एक चीज पे बड़ा हैरान हूं अभिषेक पे, यार उनको कहीं से फील नहीं हुआ कि दबाव है, कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनकी बैटिंग पर। और अभिषेक ऐसा प्लेयर है कि वो पहले 5-6 ओवर में 7 ओवर में गेम जो है वो इंडिया के हक में करके चला जाता है। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है। आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है कि उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। अभिषेक शर्मा निकल के शाहीन को मार रहा है और फिर बाद में बोल रहे हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा उसको बोल रहे हैं जाके बॉल पकड़ कर आ। क्या इज्जत रहेगी शाहीन की? शाहीन को पहली बॉल पे छक्के पड़ रहे हैं, आपके हर बॉलर को वो मार लगा रहे हैं। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें। अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेट में फिनिश करना है बॉल। आपको अंदाजा ही नहीं है जो प्लेयर बैकफुट का प्लेयर है ना, वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। जो बैकफुट का प्लेयर जब तैयार होता है ना, वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो जिंदगी उनको बॉलिंग करना भूल जाते हैं। हारिस रऊफ ने जो नादरीन बाउंड्री के ऊपर किया है और उसके बाद जो इशारे उसने किए हैं, कभी वो ये कर रहा है, कभी वो ये कर रहा है, कभी वो ये करके ये कर रहा है, वो बेशर्म आदमी। यानी सवाल ये बनता है नादरीन कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने क्या किया? ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो अभिषेक आता है तो अगली टीम को पहले दूसरे ओवर के अंदर जो है वो ऐसा डरा देता है कि उनको पता नहीं लगता उनके कैप्टन को कि भाई हमने किसको ओवर देना है या इसको संभालना कैसे, अभिषेक को हमने आउट कैसे करना है। वो उनके जो है वो होश उड़ा देता है, उनको पागल कर देता है कि भाई अभिषेक को संभाले तो संभाले कैसे। जो पाकिस्तानी फील्डर्स ने किया, जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया, या जो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इशारे किए हैं, आप वो इशारे डिजर्व करते हो। चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया। और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है। तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, आपके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इतना जोर लगा के वो शॉट मारते हैं, चाहे आप साहब फरहान की बात कर, लग भी नहीं आता, फिर भी नहीं लग रहा। यार किधर होगा, इतना जोर लगोगे वो छक्का उनका फिर भी नहीं पहुंचता। वो खड़े यूं करता है छक्का, खड़े यूं करता है छक्का। ये मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूं, हमारे ये सारे खिलाड़ी जो हैं इनके अंदर पोटेंशियल है, ये इंडिया के चारों तबक रोशन कर सकता है। अपने पोटेंशियल पे ये नहीं खेल रहे। हमने सारी जिंदगी इस क्रिकेट में झक नहीं मारी है, मैं कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूं। अपने पोटेंशियल पे एक लड़का भी जो है, सारे लड़के अपने पोटेंशियल पे खेलें, इंडिया की टीम भाग जाएगी। टू अभिषेक शर्मा बैटिंग, मिसबा क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर। यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। अब ये जो इनिंग थी ना अभिषेक शर्मा की, जिसको एक्चुअली शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है बार बार बोल के उसे मतलब डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ही केप्ट ऑन कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड ही प्लेड इट वंडरफुल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आउट क्लास उसने इनिंग के लिए 39 गेंदों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अंदाजा कीजिए आप, 189 के रन रेट से उसने बैटिंग की है। और ये अभी एक यंग लड़का है निस्बतन, मतलब जिसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आपको फेंटा मार के गया है। सो पाकिस्तान टीम को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी बातें या बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी क्रिकेट आप ग्राउंड के अंदर किस तरह खेलते हैं, वहां पे आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, काउंट उसके ऊपर करता है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच में जो है वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो है, इन दोनों के साथ जो है वो हारिस रऊफ की तू मैं भी होगी पिच के ऊपर। मतलब अब फॉर एग्जांपल अब वो मामला कुछ ज्यादा बिगड़ जाता, आपको पिनलाइज कर दिया जाता, या आपके ऊपर 1 या 2 मैचों का बैन लग जाता। अभी आपके सुपर 4 के जो मैचेस हैं अभी 2 बाकी हैं, अभी आपने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है। तो आमतौर पे कोचेस जो है ना वो इस बात को काफी पिन पॉइंट करते हैं कि भाई इस हद तक बात करना कि ये ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का प्लान था कि आपने क्या करना है। देवर इन एवरी फील्ड यू कैन से कि पाकिस्तान वाज टोटली आउट क्लास। मीम है ना कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो पाकिस्तान टीम की तो लिटरली यही वाली सूरत हाल लग रही है कि ऐसी सूरत हाल लग रही है कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। कि उसको परवाह नहीं है अभिषेक शर्मा को। मैं ना एक चीज पे बड़ा हैरान हूं अभिषेक पे, यार हमें भी पता है, आपको भी पता है, इंडिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान ने आज ना कोई कर सकता है अगर जीत गया, और हमारा स्कोर वो बन गया था बोर्ड पे। उनको कहीं से फील नहीं हुआ कि दबाव है, कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनकी बैटिंग पर,
तो वो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, वो रैली था आज मैंने बाउंसर करना पहली बॉल उससे तैयार से छह पाया उन्हें सीधा। सो भाई दे आर प्लेइंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड यू आर far behind. But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। बिल्कुल, आई थिंक कि एक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो स्किल लेवल जिस किस्म का है, फिर ये नहीं देखा आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है कि उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। ठीक है, हमने गलतियां की, हमने एक वो जो बार बार हम बात करते हैं, शोएब भाई ने बात की, जो मेन वेपन होता है आपका एज अ फास्ट बॉलर दैट इज़ द हार्ड लेंथ। थोड़ा सा उनको विड्थ मिलती है तो वो उसको पढ़ते हैं उस बॉल को। तो शाहीन ने भी जो थोड़ा बीच में बॉल उनकी बॉडी की तरफ हार्ड लेंथ पे किया है, वो बॉल उन्होंने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ज़रा सा बॉल पीछे गिरा है, मुंह में बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं। तो अब मैचअप की बात करते हैं, गेम प्लान की बात करते हैं, तो अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेटों में फिनिश करना है बॉल। यहाँ प्रोटेक्शन है आपकी मिड विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, ऊपर से मारेगा वहीं से वेरिएशन करनी है। लेकिन वो 2 चौके खाए एक मिड ऑफ के ऊपर से, वो तो उसका एरिया है, वो तो नए बॉल पे भी नहीं छोड़ता, आपके 140 प्लस वाले बॉलर को भी नहीं छोड़ता। तो ये मिस्टेक्स जो है इनको थोड़ा सा, और फिर अब्रार ने जो बॉलिंग की है, अब्रार ने भी उसको उसके जोन में बॉलिंग किया है, जो टांग क्लियर करके वो मिड विकेट जो स्क्वायर लेग के ऊपर से मारता है और लेग ब्रेक्स किए हैं। अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर नर्स करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं, सबसे आप नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया, उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई। वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा, देखो उसने क्या क्रिकेट खेली। आपका ये मानना है हमारे बॉलर से बॉलिंग 10 ओवर्स में 94 ने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली। अब ये भी स्कोर बहुत है। ये आपका प्रीमियम शाहीन अफरीदी जिसको कुत्ता बना के मारा उसने, ये आपके प्रीमियम टैलेंट, टूलेंट, शैलेंट, प्रैलेंट, टट्टी, पीएसएल, ये है अभिषेक और गिली। आप वो 2 लड़के आपकी पूरी पाकिस्तान के ऊपर भारी थे।